एक सर्विस का यूज़र बनाया है, एक आपका पार्ट्स का बनाया है, ठीक है, और एक आपका कैशियर का बनाया है। 3 यूज़र है, ठीक है। पहले नंबर पे मैंने सर्विस वाले को ये लॉगिन किया है, तो सर्विस मॉड्यूल में आप आएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें दी हैं इनको, सर्विस एडवाइज़र है, पार्ट्स हैं, कैशियर है, चारों मॉड्यूल यानी कि इसमें सर्विस मॉड्यूल में है, ठीक है चीज़ें। सर्विस एडवाइज़र के पास जो है वो कस्टमर ओपन कर सकता है, रिपेयर ऑर्डर बनाएगा, आइटम्स ऐड कर सकता है, आइटम कैटेगरी बना सकता है। ये चीज़ों का आपको तीनों का पता है। जो आपकी एंट्री स्टार्ट होगी वो रिपेयर ऑर्डर से होगी, ठीक है। जैसे कोई बंदा आता है तो आप उसका जो है वो एक रिपेयर ऑर्डर क्रिएट करेंगे। दोबारा क्रिएट करके बता देता हूँ। जो सर्विस एडवाइज़र होगा वो बनाएगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डेट डाल दी उसने, कस्टमर डिफाइन कर लिया। कस्टमर वो पीछे से डिफाइन कर सकता है, अगर वो कस्टमर, ठीक है, डिफाइन करेगा उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह डालेगा। और इधर उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा कि सर्विस है। उस दिन उधर भाई ने कहा था कि 2 डिपार्टमेंट बना दें, मेंटेनेंस का अलग बना दें, सर्विस का अलग बना दें। 2 हम बना देंगे, तो वो मेंटेनेंस की होगी तो मेंटेनेंस में डाल देगा, सर्विस की होगी तो सर्विस में। इधर वो नीचे ऐड करता जाएगा चीज़ें, जो उसके पार्ट्स लगने हैं, ठीक है, वो भी। और दूसरे नंबर पे जो उसकी अगर सर्विस होनी है, वाश होनी है, तो वो भी इधर वो सिलेक्ट कर लेगा। तो वाश जो आपने मुझे ये उस दिन दिया था फ्लो बनाकर, उसके मुताबिक ही ये हमने डिज़ाइन किया है, ठीक। W01 है, कार वाश है, तो ये हमने दे दी। अब इसमें एक क्वांटिटी ये लगनी है, इसको 2 ये लगनी है, और एक क्वांटिटी इसकी वाश की होनी है, ठीक है। तो वाश की मैं कीमत 1500 डाल रहा हूँ। तो इसने ऐसे करके रिपेयर ऑर्डर एक कस्टमर का उस्मान के नाम का ये सेव कर दिया, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद इधर अप्रूवल का बटन आएगा, ये अप्रूव भी इसको कर देगा। जब ये अप्रूव कर दिया तो ये नेक्स्ट चला जाएगा आपके कैशियर के पास, उसके पास, सॉरी, पार्ट्स वाले के पास। उससे पार्ट्स जो हैं विकास भाई, जी, हाँ भाई, उसको पार्ट्स इशू करेगा। यहाँ कुछ पूछ सकते हैं? जी जी कुछ। मैंने कहा ये जो हम प्रिपेयर ऑर्डर क्रिएट करते हैं ना, हाँ जी इसमें अगर हमारे पास एक और 2 ऑप्शन और ऐड हो जाए ना, मतलब एक रिपेयर रिपेयर ऑर्डर हो मतलब जनरल रिपेयर के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए, सही है, और दूसरा हो हमारा मतलब बॉडी एंड पेंट के लिए, ठीक ठीक है, और थर्ड हमारा वॉश के लिए हो। इस तरह हो सकता है इसमें, किसके लिए? वॉश वॉश के लिए। हाँ, तो वो डिपार्टमेंट ऊपर सेलेक्ट होगा ना, फिर डिपार्टमेंट में वो चीज़ें मैनेज होंगी। आपके 3 डिपार्टमेंट बन जाएंगे, एक नहीं, मैं ये कह मैकेनिकल। रहा हूँ कि इसके सीरियल नंबर भी सीरियल वॉश के अपने सीरियल हो, ठीक है, और डेंट एंड पेंट के अपने सीरियल हो, और जो मैकेनिकल वर्क है उसके अपने सीरियल। नहीं, सीरियल सीरियल एक ही होती है। सीरियल क्योंकि एक ही आपका रिपेयर ऑर्डर जनरेट होता है ना, हो रहा है, तो सीरियल एक ही होगी। इधर हम डिपार्टमेंट डिफरेंट दे देंगे, 3 डिपार्टमेंट आपकी, डिपार्टमेंट वाइज आपकी रिपोर्टिंग निकल आएगी। वो आपने उस दिन भी कहा था, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा ये। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक ऑर्डर का एक ही ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो ऑटो चलता है, तो वो उसी के अच्छा, अकॉर्डिंगली ये चलेगा। अब इसमें अब दूसरे बंदे के पास आ गई, इसकी पार्ट्स वाले के पास, वो जब अपना लॉगिन करेगा उसके पास इसको वो मटेरियल इशू करेगा इधर से। उसके पास हमने 3 ऑप्शन ही दिए हैं, आइटम के हैं, परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस और एक्विजिशन। तो जो उधर से रिपेयर ऑर्डर बना उसी का रिक्विजिशन इधर शो हो रहा होगा, स्टेटस आ रहा है पेंडिंग फॉर मटेरियल, ठीक है। ठीक वो है, इसको एडिट करेगा, और उसके पास जो प्रिंट लेकर आया बंदा वो मटेरियल इशू उसको कर देगा। इधर से मटेरियल इशू का क्लिक करेगा, ये बटन मटेरियल उसका इशू हो गया, ठीक है। और इसकी मटेरियल एक्विजिशन की वो प्रिंट आउट भी लेके अपने पास रख सकता है। मटेरियल एक्विजिशन की, या वही जो मटेरियल एक्विजिशन की प्रिंट आउट लेके आप उससे साइन करवा लेगा कस्टमर से। इधर सिर्फ मटेरियल आएंगे, ठीक है। अब ये रिपेयर ऑर्डर वाली ही एंट्री चल रही है, इसको फिर मैं लॉग आउट करता हूँ। अब मैं फिर जो है वो सर्विस वाला जो लॉगिन है वो करता हूँ। तो सर्विस वाले के पास अब वो बंदा चला गया, सर्विस वाले के पास मटेरियल लेकर वो सर्विस करवाएगा, ठीक है। सर्विस करवाने के बाद जब कंप्लीट होगी वो फिर सर्विस मैनेजर के पास आ जाएगा, मेरी सर्विस कंप्लीट हो गया, आप इसका बिल बना दें। वो सर्विस एडवाइज़र फिर ओपन करेगा उसको, उसके पास स्टेटस आ रहा होगा पेंडिंग फॉर बिल का। उसी रिपेयर ऑर्डर में उसके पास स्टेटस आ रहा होगा पेंडिंग फॉर बिल का, ये पेंडिंग फॉर सर्विस का।
तो इसको वकास एडिट में करके इसकी सर्विस कंप्लीट करेगा, फिर इसका बिल जनरेट करेगा। जी वकास में जी। वकास में इसमें अगर एक चीज इस तरह हो, मसलन अब उसने दोबारा कोई और काम करवाना है दरमियान में, हाँ तो उसमें आगे वो एडिट कर करने को सकता है, वो एडिट, हाँ जी, एडिट रिपेयर ऑर्डर वाला सिर्फ कर सकता है सर्विस मैनेजर, और कोई बंदा अच्छा इसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होगी। तो ये अगर इसने और कोई चीज़ ऐड करानी इधर से रो ऐड करेगा, मतलब वो कह रहा है कि एक दो मटेरियल और लगने हैं, सर्विस एडवाइजर ऐड करवाएगा वो हाँ काम। जी वो ऐड कराए, वो कह रहा है कि एक मटेरियल और लगना है, वो जो रिपेयर वाला था वो बंदा कहता है कि एक मटेरियल इसमें और लगना है, वो और एक ऐड कर देगा उसमें मटेरियल, उसकी दोबारा वो उधर से मटेरियल इशू करवा लेगा, और उसको जब वो सर्विस की भी वो कैटेगरी ऐड कर सकता है, बीच में मटेरियल भी ऐड कर सकता है, ठीक है, उसको एडिट करके सेव वो ऐड कर देगा उसमें। ये एक और मैंने आइटम ऐड की, वो भी सेव हो गई। तो जब सर्विस कंप्लीट हो गई तो ये इसको करेगा सर्विस कंप्लीशन, ठीक है। अब इसके पास फिर इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, अब इसके पास आएगा क्रिएट इनवॉइस का, तो ये सर्विस वाला ही बंदा इधर से क्रिएट इनवॉइस करेगा, इसकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, और इनवॉइस जनरेट होने के बाद एक कैशियर का मैंने लॉगिन बनाया, वो कैशियर के पास बंदा जाएगा, ये इनवॉइस कस्टमर को दे देगा प्रिंट आउट करके, और इनवॉइस वो ले जाएगा कैशियर के पास, कैशियर उससे इनवॉइस लेकर तो है वो पैसे रिसीव कर लेगा। तो इस तरह आपका पूरा प्रोसेस ये सर्विस का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये जो ट्रांजेक्शन लाइंस भी आ रही हैं, वही आ रही होंगी सर्विस की भी सारी, ठीक है, और इसको अच्छा ये जो कर देंगे। सर उसमें आज सर क्या नाम है कैश वाले पे कैशियर वाले पे जरा आएंगे। ये उसी पे मैं आता हूँ, अभी मैं सर्विस का आपको प्रिंट दे दूँ नहीं इनवॉइस का। कैश इनवॉइस वाले पोर्शन में जरा आएंगे, उसमें एक दो चीजें पूछनी है आपसे। जी जी, ये इनवॉइस वाला ही खुला हुआ है, बताएं। अच्छा इसमें कैश और क्रेडिट का दोनों का ऑप्शन होगा कि कैश पे कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं। ये इधर क्रेडिट पे ये जाएगा, अगर मतलब कि वो जब कैशियर है ना, तो या तो उसको फुल कैश रिसीव कर लेगा, या उसको अगर क्रेडिट है तो हाफ कैश रिसीव, या उसको छोड़ देगा। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, कैश का भी है क्रेडिट का भी। अच्छा इनवॉइस का प्रिंट है, ये इनवॉइस का प्रिंट देकर वो कस्टमर का नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह, ये सर्विस जो उसने ली है उसका टोटल बिल बन जाएगा, ठीक है। ये कार वाश आ गई, बाकी उसके मटेरियल आ गए, तो उसके बाद ये बंदा जाएगा उसके पास पेमेंट देने के लिए उसको ना कैशियर के पास, तो कैशियर का अलग लॉगिन बनाया, उसको सिर्फ कैश पेमेंट और कैश और रिसीट के राइट्स दिए, अगर कोई राइट्स इसमें कम ज़्यादा करने हुए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स वाले के पास परचेज के उसके सेल के राइट्स हैं, इनवाइस के, पार्ट्स वाला भी ये इनवाइस जनरेट कर सकता है। तो अभी हमने कैशियर का लॉगिन करना, कैशियर जो है अच्छा वो सिर्फ इसको कैश पेमेंट करेगा, रिसीव करेगा या पे करेगा, उसके पास दो ही ऑप्शन है उसके। ये अच्छा इसमें एक और अगर डिस्काउंट का ऑप्शन मौजूद है या नहीं मौजूद कैशियर वाले डिस्काउंट का पोर्शन। भी ऑप्शन, डिस्काउंट का ऑप्शन भी मौजूद होगा, वो हम ऑप्शन दे देंगे। अच्छा नहीं अगर अगर वो कैशियर वाले सटवा के एडवाइजर वाले में डालेंगे ना, वो क्या मतलब किसको उसमें देना है, वो किसको देना है, आप बता दीजिएगा ना, उसको दे देंगे। एडवाइजर को देना है, वो एडवाइजर को देना है क्योंकि कैशियर का काम है सिर्फ कैश रिसीव करना, डिस्काउंट वगैरह सिर्फ कुछ। एडवाइजर को ही होगा, हाँ जी, एडवाइजर ने क्योंकि इनवाइस बनानी, कैशियर को तो सिर्फ बिल आएगा ना, मान के जी, जितना बिल्कुल। बिल आएगा उतनी वो पेमेंट रिसीव कर लेगा। अब ये कस्टमर है, इधर मैं उस्मान का कस्टमर ओपन करता हूँ, उसकी इनवाइस आ जाएगी, ये इनवाइस आ रही है, ठीक। तो बंदा अपना नाम बताएगा, इनवाइस नंबर उसका, ये इधर से वो टैली करने के बाद उसकी जो ट्रांजेक्शन डेट है, अमाउंट है, मैच करेगा, और अपने अकाउंट में किस अकाउंट में उसने कैश इन पार्ट्स में करनी है या सर्विस में रिसीव कर लेगा। अगर हाफ पेमेंट उसने रिसीव करनी है, अभी 28,000 का बिल है ना, तो बंदा कह रहा है मैं 15,000 दे रहा हूँ अभी, तो वो 15,000 इधर लिखेगा और इसको सेव करवा देगा, तो उसकी 15,000 पेमेंट रिसीव हो जाएगी, जो बाकी 13,000 है वो उसकी क्रेडिट में चली जाएगी उसी कस्टमर की। अच्छा उसी आरओ के नंबर पे चली जाएगी, उसी आरओ की जी, उसी तो हमारे पास रिकॉर्ड में हमारे हाँ जी, ये उसका ये रिकॉर्ड प्रिंट में लेके, ये बंदा प्रिंट लेके कस्टमर पेमेंट का अपने पास रख लेगा कि इस इनवाइस के अगेंस्ट मैंने इसकी पेमेंट रिसीव कर ली है 15,000, तो कैश इन हैंड पार्ट्स में कर ली है, तो ये बंदा उससे पेमेंट रिसीव करने के बाद जो है वो अपने पास रख ले। इस तरह ये कंप्लीट सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें अगर अपनी कैश देखना है मेरे पास कितना पड़ा हुआ है ये देख सकता है, ठीक है, इसको रिपोर्ट दे देंगे कैश देखने की। तो इस तरह ही पूरा सर्विस का मॉड्यूल कंप्लीट होगा। अब इसके साथ उन्होंने मांगा था हमसे CRM का, तो CRM का उनको मैंने बोला होगा खुरम भाई को, जैसे वो कंफर्म करते हैं उसकी पेमेंट करते हैं तो उसको भी डेवलप करके हम इनको आपको CRM का मॉड्यूल दे देंगे।
आप अच्छा, इसमें बता दें, कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ इसमें अगर आप एक और चीज, एक तो सर्विसेज वाले में ये आरओ वाला मतलब हो सकता है ना कि वॉश वाला एक ऐड कर दें और वो मैं एक जो है उसमें बॉडी। वो डिपार्टमेंट में मैं ऐड कर देता हूँ, वो आप सेलेक्ट करेंगे वाश है इसका करना है या इसको मैकेनिकल करना है या डेंटेड पेंट करना है, वो आप कर लेंगे। अब सर्विस के वाले के पास ये फाइनेंशियल के मॉड्यूल भी अवेलेबल है और रिपोर्ट्स भी हैं। वकास भाई थोड़ा सा पार्ट्स में आना। जी जी, पार्ट्स पार्ट्स वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, पार्ट्स, मेरी आईडी खोल लो, पार्ट्स वाली आईडी खोलो। ये मैं खोल लेता हूँ। आपके पास भी ऑप्शन है सेल इनवाइस और परचेज इनवाइस बनाने के, तो आप भी वो तो मैं अपने पार्ट्स की प्रिंट बनाऊंगा ना। जी, आप रिक्वेजिशन है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन दिया जी। परचेज इनवाइस सेल इनवाइस, ऊपर ही सेल, लगा अच्छा दिया- मुझे ऊपर ही लगा दिया मैंने ताकि परेशानी ना हो। आइटम पे आप क्लिक करेंगे, आइटम पे चले जाएंगे, ठीक है, आइटम्स आपके पास सारी खुल गई। अच्छा मेरे को भी इसकी एक पहला वाला जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अपडेट करें। एक पार्ट नंबर बताता हूँ मैं आपको, इसकी क्वांटिटी अपडेट करें। वो आप उसमें कर लीजिएगा ना, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन डाल के उसमें कर लीजिएगा एडजस्टमेंट डाल के। वो तो ठीक है, पार्ट्स मेरे डले हुए हैं सारे। अभी परचेज इनवाइस है, मिसाल है मैं परचेज इनवाइस, एक परचेज इनवाइस बनाए। परचेज इनवाइस बनानी है, अच्छा ये मैं बिल पे आ गया, परचेज इनवाइस क्रिएट पे गए। हाँ जी, कौन सा वेंडर है, किधर से बाय किया आपने, ट्रांजैक्शन डेट ले ली अभी किया से, ये किया मोटर, लकी हाँ लकी एलएमसी से। जी जी जी। उसका रेफरेंस नंबर क्या अभी है इनवाइस का, पेमेंट टर्म्स आपने डाल देनी है, कैश है या क्या है वो आपने डाल देना। ठीक हो गया, रेफरेंस ठीक हो नंबर गया, में उसका आपने इनवाइस नंबर डाल देना है क्या है, और इधर ठीक आपने ठीक हो पार्ट गया। उसके ऐड करने, कौन सा पार्ट नंबर है 18844 जी, 10060। ठीक है, ये आ गया प्लग। ओके करें इसको। हाँ जी, ये प्लग हाँ जी, अभी कितनी क्वांटिटी है, मैं इसकी क्वांटिटी ये अगर इसकी क्वांटिटी आप 9 डालें। ये 9 डाल देता हूँ, ठीक है, आगे रेट इसका, ठीक है, अब रेट में आरएसपी जो रिटेल सेल प्राइस विदाउट टैक्स वाली डालूं या टैक्स के बगैर वाली डालूं, जो ऑटोमेटिकली टैक्स परचेज रेट रेट के साथ आए मेरे पास। परचेज रेट डालना है टैक्स के साथ जो होगा, परचेज रेट आपने डालना है जो टैक्स के साथ होगा। अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास ये सेल प्राइस में शो होगा। नहीं नहीं, ये स्टॉक में शो होगा ना, सेल प्राइस तो तब आपने डालनी जब सेल करना है। अभी तो आप इसको परचेज कर रहे हैं तो परचेज प्राइस आप डालेंगे इसकी, जो कंपनी ने लगा के आपको इनवाइस पे दी है। ठीक है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, रुकें। परचेज के वक्त आप परचेज प्राइस लगाएंगे, सेल के वक्त सेल प्राइस लगाएंगे। इसकी प्राइस डालें आप 1615। 1615 जी जी, विद टैक्स। 14,535 का ये बन गया। ठीक हो गया। अभी मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ, सेव करूंगा तो ये मेरे पास स्टॉक में अपडेट हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, आप सेव करें जरा। सेव कर किस चीज का शोर आ रहा है पीछे, ये बंद कर लेंगे। अरे स्पाइक बंद कर दे। हाँ जी, ये देखें आप, इसकी रिपोर्ट ले लें, ये आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, सेल भी कर सकते हैं। जो सेल आपका रिपेयर ऑर्डर के अगेंस्ट है वो भी सेल ही होगी आपकी, जो आपका ये वेंडर बिल बन गया 14,535 का, और जो आपका वैसे आप सेल करना चाहते हैं वो आप सेल इनवाइस से आएंगे। अब इधर से मेक जी। पेमेंट पे जाएंगे तो इसकी पेमेंट उसी के पास कैशियर के पास चली जाएगी। और आपने कोई चीज़ सेल करनी है, इधर से डायरेक्ट इनवाइस बनाएं, और आपके पास वो जो पहली इनवाइसें बनी हुई हैं वो भी आपके पास शो हो रही होगी, जो भी हमने बनाई है, ये उस्मान साहब की इनवाइस, ये भी आपके पास आ ठीक रही है। है, जो रिपेयर ऑर्डर के अगेंस्ट बनी थी, वो इनवाइसें भी आ रही होंगी, और दूसरी इनवाइसें भी जो आप खुद बनाएंगे वो दूसरी भी आ रही होंगी। जो परचेज ऑर्डर खुद बनाऊंगा मैं। जो सेल ऑर्डर आप बनाएंगे, सेल इनवाइस, वो भी आ रही है। ठीक हो गया। आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है सेल इनवाइस का। ठीक है, ये जो मैंने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया है, जी जी, मुझे अभी इसकी क्वांटिटी शो कराएं कि मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मैं करवा देता हूँ। वो आपको रिपोर्टें नहीं दी, रिपोर्ट्स आपको अगर इन्वेंट्री की चाहिए तो कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए बता दीजिएगा, तो मैं आपके यूज़र पे लगा दूंगा। भाई इन्वेंट्री की, मुझे पूरी इन्वेंट्री में जो मेरा स्टॉक पड़ा होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कस्टमर आता है, कहता है यार ये पार्ट है आपके पास, मैं कहता हूँ मैं चेक करके बताता हूँ,
अच्छा मैं जैसे चेक करूंगा तो मेरे पास वो क्वांटिटी शो हो जाए इसकी, यार ये मेरे पास इतनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, ये इसकी प्राइस है। ठीक। अकरम काउंटर सेल का ऑप्शन मौजूद है? काउंटर सेल का तो हम लोग ये काउंटर सेल ही होगा ना सारा। सेल इनवाइस जो है काउंटर सेल ही है ना, उधर से आप कर सकते और सबलेट्स और एस्टिमेशन का ऑप्शन डलवा, सबलेट्स और हाँ, वो एस्टिमेशन। हैं। सबलेट्स का भी डालना है ये देखिए ये और पिजुट के पार्ट्स भी डालना 14535 के ये 9 पीस आपके पास आ गए। ये देखिए ये प्लग, है। इन्वेंट्री मॉड्यूल, हाँ जी ये इन्वेंट्री मॉड्यूल में ये आपके पास आ गया। ये पार्ट नंबर है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी 9 क्वांटिटी है इतनी। ठीक हो गया। ये quantity डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बनाया और ये डायरेक्ट stock जैसे में सेव है। किया तो ये ऑटोमेटिकली हाँ जी ऐड हो जाएगा। अभी ये क्रेडिट में चलें, डाली ये है, ठीक- परचेज इनवॉइस क्रेडिट में डाली है। ठीक है, तो अभी ठीक। आपने उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, वो आपको वो तो पेमेंट कर देंगे ना, जब पेमेंट करेंगे तो हम्म, साथ हम पर पेमेंट भी साथ क्लियर कर दिया करेंगे ना। ये वेंडर बस ये हाँ जी, इन्वेंट्री तो पेमेंट कैशियर कर सकता है। ठीक है, उधर से मेक पेमेंट पे जाएंगे तो कैशियर जो है उसकी पेमेंट कर लेगा। कैशियर को जो रिपोर्ट ठीक चाहिए होगी। वो बता दे, वो दे देंगे। आप पार्ट्स वाले को जो चाहिए, आपको सेल परचेज की भी चाहिए रिपोर्ट या जस्ट आपको इन्वेंट्री की चाहिए? इन्वेंट्री की भी साथ चाहिए। सेल परचेज की तो रिपोर्ट है ना मेरे पास, जैसे मैंने परचेज ऑर्डर बनाए हैं, मैंने महीने में मैं 20 परचेज ऑर्डर बना लेता हूँ। तो इन केस हमारे सीईओ हमसे पूछते हैं कि आप बताएं कि क्या चीज परचेज की है, किस चले से परचेज की, आप मुझे रिपोर्ट दें। मैं फिर वो परचेज की पूरी रिपोर्ट जो मैंने महीने की टिकट से 1 से लेकर 30 तक जैसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास पूरे जितने भी परचेज ऑर्डर बने होंगे वो मेरे पास शो हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। सेल इनवाइस का तो इतना इशू नहीं है, सेल इनवाइस की भी साथ साथ आती रहेगी हमारे। सेल इनवॉइस भी आप साथ ही बना सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया है। हाँ, सेल इनवॉइस वो साथ में कैसे, हाँ ये आपको इनवॉइस का ऑप्शन दिया है ना, जो उधर से आपने इनवॉइस बना लें। जस्ट कस्टमर क्रिएट करके कस्टमर का भी आपको चाहिए ऑप्शन या बाकी जी कस्टमर, हाँ वही काउंटर सेल वॉकिंग कस्टमर ही होगा ना। हाँ वो वॉक-इन कस्टमर ओपन है। ठीक है, ये वॉक-इन कस्टमर है, ये आप सिलेक्ट करें। इसकी आप जो पेमेंट कैश होगी, ठीक है, और मेमो ये आप जी। सिलेक्ट करके आइटम जो भी सेल करनी है उसको सेल करने हाँ। की क्वांटिटी डालें आप। ठीक है, अभी 2 क्वांटिटी पड़ी हुई है, एक क्वांटिटी मैंने डाली, उसका बिल बन गया 659 रुपये। ठीक है, सेव कर दें तो वो आपकी सेव हो जाएगी। हमने डेट सेव ठीक है। करवानी ये सेव हो जाएगी। तो पेमेंट ठीक हो गया। कैशियर करता है, वो अलग बंदा है। हाँ जो पेमेंट तो कैशियर रिसीव वगैरह करता है और वो करता है। मेरा भी एक जो पेमेंट, आपने मेरा जो एक परचेज invoice ऑर्डर करनी है ना, वो वही बंदा उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, पेमेंट रिसीव वो करेगा, तो इनवॉइस लेकर वो कैशियर के पास जाएगा, उसको पेमेंट कर देगा। तो जो भी पार्ट्स की पेमेंट तो मैं करता हूँ, मतलब जो परचेज मैं करता हूँ वो पार्ट्स की पेमेंट मैं करता हूँ। चले वो आप कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको भी ऑप्शन दे देंगे। हाँ एक इन्वेंट्री मॉड्यूल वाला मेरा ऑप्शन हो, ठीक है। ठीक है, जो परचेज प्राइस का पूरा डेटा मेरे को शो होना चाहिए ठीक कि है। कौन कौन सी परचेज क्या क्या मैंने परचेज किया है। ठीक है, Purchase और सेल रिपोर्ट्स मेरे पास होनी चाहिए। हाँ ठीक जी, है, मैं ये और reports आपके क्या नाम है, यूजर पे लगा देता हूँ पार्ट्स वाले पे। हाँ सिर्फ रिपोर्ट्स लगाकर सबको कैशियर को कौन कौन सी देनी है वो बता दूंगा। कैशियर को तो जो हम लोग कैशियर का तो सिर्फ वो बिल जा रहा है जो कस्टमर हमारे पास आएगा थ्रू नहीं, उसमें सर्विस। कैश का भी कैशियर के है। पास सिर्फ आरओ का बिल जाएगा, कैशियर के पास सिर्फ आरओ का बिल कैशियर के पास जाएगा। उसने कैश का तो हिसाब रखना है ना कि मेरे पास कितना कैश होगा। वो तो कैशियर के पास ही सेव होगा ना कि मेरे पास थ्रू आरओ, जो मेरे आरओ हमारे तो फिर कस्टमर वो ज्यादातर सर्विस आरओ में जो भी पैसे हैं सर्विस में रिसीव करेगा अपने पास। जी जी वो सर्विस में आएंगे, इसके अपने सर्विस में जो पार्ट्स के होते हैं वो जो पार्ट्स के होंगे वो पार्ट्स के कॉलम में आएंगे। हाँ जी, अब हाँ, parts इसी ना- तरह। वो फिर कौन से देखे ना, अब आरओ पार्ट्स तो रिसीव करनी है। ठीक है, आपसे पैसे का बात सुने, पार्ट दो चीजें होती है ना, पार्ट्स या तो काउंटर सेल पे जाते हैं, ठीक है, या फिर आरओ के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, तो लाजमी बात है जब दोनों ही जाएंगे तो कैश काउंटर पे ही बिल रिसीव वो होगा। 2 दफा फिर रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, एक कैश सर्विस में वो बिल वहीं पे रिसीव करेगा। ठीक है, पार्ट्स का अलग रिसीव। ठीक है, और कोई पार्ट्स का कोई वो तो है नहीं, या तो कैश या आरओ के अगेंस्ट जाएंगे, वो आरओ या फिर जनरल रिपेयर में होगा या फिर डेंट एंड पेंट में। अब आपके सेल्स के बंदे भी हैं इधर, तो वो
भी मीटिंग कर लें उनकी। नहीं नहीं, सिर्फ वकास भाई पहले सर्विस का पूरा करवा रहे, उसके बाद फिर सेल्स पे आते हैं इधर से। कंप्लीट हो गया आपका सर्विस का, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ। इसमें एक और चीज करना है इसके अंदर, आप सुन रहे हो? सिकंदर, एक मिनट। जी बताएं, इसमें और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक तो मेरी ये सेल इनवॉइस का प्रिंट आ जाएगा इस तरह, ठीक, प्रिंट आप निकाल लें, हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा लें आप, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट बनता है उसका प्रिंट निकालें ज़रूर। 2-4 ठीक हो दिन गया। ऐसे आप यूज़ करेंगे, आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सेल इनवॉइसें आप निकालते रहें अपने पास, परचेज इनवॉइसें निकालते रहें, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट वाला वो पेमेंट स्लिप्स निकालता रहे, जो रिपेयर ऑर्डर वाले हैं वो रिपेयर ऑर्डर निकालते रहें, जो रेकोजिशन वाला बंदा है पार्ट्स वाला वो रेकोजिशन निकाल के अपने पास रखे, ताकि आपको मैच करने के लिए आसानी हो, सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेड हो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और एक पे सिकंदर भाई आप जरा देख लें एक बार, सॉफ्टवेयर भी रिव्यू ले लें अगर मतलब आप। आवाज की कमरा रवान भाई। मावेल अकरम माइक जरा बंद करो। मावेल सर तो ऊपर आप सिकंदर भाई आप देख लें, अगर कोई एक बार गो थ्रू कर लें सॉफ्टवेयर पे। आज बना के वकास भाई सिर्फ इनको ना जस्ट ओवरव्यू दे सही सर्विस हारे से सब कुछ बड़ा हो गया, आवाज कम ना रवान। माइल आप सिर्फ देख लें, ओवरव्यू ले लेना सॉफ्टवेयर का। जी जी जी। अगर कोई चेंज वगैरह चाहिए हो, कुछ चीज़ हो, अगर कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए हो तो हमें बता दें। सही। जरा भाई इनको जब से ओवरव्यू दे दें सिर्फ। वकास भाई ठीक है। हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप पहले ज्वाइन थे मीटिंग में? पार्ट्स वाला, एक दफा पार्ट्स वाला रिक्विजिशन आएगी सर्विस की तरफ से। जी जी, रेकोजिशन आएगी, पार्ट्स वाले के पास जाएगी, पार्ट्स वाला उसका प्रिंट आउट लेकर, या जो जी। जो रेकोजिशन का प्रिंट सर्विस वाला भी निकाल सकता है, ठीक है। वो हाँ, प्रिंट निकाल के दे वो पार्ट्स को, पार्ट्स के पास मैनुअल एक प्रिंट आ जाए। हाँ, पार्ट्स वाला प्रिंट रख ले और उसको जो है उसके अगेंस्ट जो मटेरियल है वो इशू कर दे। ये वो देखिए। शुरू कर दें। हाँ जी, तो वो डॉक्यूमेंट आपने हर स्टेज पे ज़रूर निकाल लें, ताकि आपको पता चले कि हमारी वर्किंग किस तरह से हो रही है। आप 2-4 दिन करेंगे, आपको कुछ ही आइडिया हो जाएगा, आपकी एक चेन बन जाएगी। तो उसमें जो भी ठीक है। आपको कोई और प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, वो आपने हमें बता देनी, हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये चलेगा तभी जब आप इसको, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना यूज़र इसका चलाएगा। तो जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे आपको आइडिया होता है, ये दिन ब दिन बेहतर होगा। आपकी जो सजेशंस हैं उसके साथ साथ ये और बेहतर होगा, ठीक है। तो आपने जैसे मटेरियल रेपोजिशन का प्रिंट हमने इधर भी लगाया और रिपेयर ऑर्डर का भी लगाया। जो सर्विस एडवाइज़र है वो 2 प्रिंट निकाले, एक मटेरियल रेपोजिशन का निकाल ले और एक जो है वो रिपेयर ऑर्डर का निकाल ले। जो बंदा है ठीक हो गया। वकास भाई, जी सर। सबसे पहले ये किसका नाम चेंज कर दो, मटेरियल रिक्विजिशन नहीं पार्ट्स रिक्विजिशन। इसको करते हैं पार्ट्स रेपोजिशन। हाँ, बाकी आप वकास में अब थोड़ा सा ऊंचा काइंडली बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी, ये मैंने बता दिया। मैंने कहा ये एक रेकोजिशन का प्रिंट आप निकाल सकते हैं, उस बंदे को दे दें, पार्ट्स वाले को, पार्ट्स वाला अपने पास ठीक है। पार्ट इशू कर दे। उसके बाद सही दोबारा है। ये सर्विस वाले के पास आएगा, वो उसकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, उसमें अगर कुछ चेंजिंग करनी है सही। उसमें वो चेंज कर लेगा। तो ठीक उसके है। बाद ये इनवाइस जनरेट करेगा सर्विस वाला बंदा। इनवाइस का प्रिंट लेकर वो जो है वो उसके पास कैशियर के पास जाएगा, और कैशियर उसमें से जो है पेमेंट रिसीव करके आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा मटेरियल। सही है। रिक्विजिशन पार्ट्स के एंड से क्लोज होगी एक दफा। हाँ जी, रेकोजिशन आपके वो इधर जो मटेरियल इशू जब तक पार्ट्स के एंड से क्लोज ना हो तब तक उसकी इनवॉइस जनरेट ना हो। जी जी, तब तक वो नहीं होगी इसी ना। तरह एक इसमें सही है, हमने ठीक flow हो ही गया। ऐसे रखा है कि सबसे पहले आपका रिपेयर ऑर्डर जनरेट होगा, उसको अप्रूव सही करेगा है। सर्विस एडवाइजर, फिर वो जाएगा पार्ट्स वाले सही। के पास, वो मटेरियल इशू पे ठीक। टिक करेगा सिस्टम में बटन पे। तो नेक्स्ट वो सही है। जाएगा फिर सर्विस वाले के पास, वो जब बोलेगा कि ठीक। सर्विस कंप्लीट है, फिर बटन आता है सर्विस कंप्लीशन का। सर्विस सही। एडवाइजर सर्विस कंप्लीशन पे बटन पे क्लिक करेगा, फिर सही है। ऑप्शन आएगा इनवाइस का। तो उससे पहले इनवाइस जनरेट नहीं हो सकती। तो हमने ऐसे चेक ठीक हो। करा दिए उसमें सारे सिस्टम में। ठीक। जैसे जैसे प्रोसेस होगा कंप्लीट, वैसे वैसे आपकी आगे वो जाता रहेगा, और ये उसी के प्रॉपर फ्लो के तहत ही ये जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी। सही है। बाकी पार्ट्स का जो इंटरनल सिस्टम है जी जी,
लोकेशंस वगैरह, पार्ट कोड वगैरह। वो आइटम्स की हैं इधर, आइटम्स की इसको डिफाइन करने का मजीद जो ऑप्शन है वो भी दे देते हैं इनको पार्ट्स वाले को कि जी। उसमें किसमें परचेज अगर डाल दें तो परचेज डाल सकता है, आइटम डिफाइन करनी है डिफाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे सारे कोड हमने ओपन करके दिए, 7717 कोड हैं इस वक्त सही है। इसमें खुले हुए हैं। इन्होंने हमें लिस्ट दी थी, हमने सारी उसमें ओपन कर दी हुई है। अब जब ठीक हो हमें गया, जो जबरदस्त। सर्विस के आइटम है वो ओपन करनी है, 100 ठीक। तक की रो करनी है तो हम 100 रो इसकी ओपन कर देते हैं, एक वक्त में ये 100 रो देख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये 100 रो आ गई। अब इसके नीचे ये मजीद जो रो देखनी है वो इधर से आगे देख सकते हैं। ऊपर लिख के पार्ट सही। सर्च भी कर सकते हैं हमारे पास खुला हुआ है कि नहीं खुला। जो जेन्युइन पार्ट्स सही हैं है। सारे देखें किया जेन्युइन पार्ट्स के नाम से सारे ओपन हमने कर दिए हैं। ठीक अभी है। जो कोई मजीद सर्विस की आइटम ये है वो आप सर्विस की आइटम ओपन विकास भाई ये थोड़ी सी एक है, ये पिजुट की इन्वेंटरी भी मैं आपको उसी तरह सेंड करूंगा, पिजुट के पार्ट्स भी ऐड कर देना। और दूसरा हमारे सबलेट्स हैं जो हमारे स्टॉक में पड़े होते हैं, सबलेट्स भी स्टॉक में डाल देना, ठीक है। में जो एंट्री फिर मैं बाद में परचेज जो एंट्री करने वाली चीजें वो आपने डाल दी है, आपको आइटम एडजस्टमेंट का पेज डाल दें उधर से। मजीद आइटम वगैरह हैं वो ओपन कर लें, इसमें ये ठीक है, क्रिएट का ठीक है। मैं पिजुट की इन्वेंटरी आपको दूंगा, वो भी ज्यादा है तो सारी आप एक साथ जैसे किया की डाली है ना, वो डाल दें। हाँ उसी तरह पिजुट को भी सारे पार्ट्स डाल देना, ठीक है। डाल दीजिएगा आप इसको अकरम। यूज करना स्टार्ट करें। अब आपके अकरम सबलेट्स भी। यूज करना स्टार्ट जी जी वकास भाई, अकरम सबलेट्स। वकास भाई, सबलेट्स का बता हमारे दिए। सारा सबलेट्स सिस्टम में अभी ये जो आपने एक मिनट अकरम, अभी ये एक पार्ट्स के जो हमारे सबलेट आता है, ये तो आप लोगों ने जो वो हमारा सामान है जो इन्वेंट्री में हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक में। अभी कुछ ऐसी मिसाल एक्सीडेंट गाड़ी आ जाती है, कुछ उसके लिए मिसाल किया की गाड़ी नहीं है कोई और आ जाती है, फिर उसके लिए हम बाहर से चीज मंगवाते हैं। ठीक है, एक सबलेट का ऑप्शन बना लो ताकि वो पैसे जितनी की आई हुई है उतनी की उठा के वो परचेज कर ले उसी टाइम सबलेट में, और उसी टाइम वो कर वापस। सकते हैं जी। आइटम इधर कोड क्रिएट करके उसका तो नहीं, उसको पहले परचेज कर लें और फिर आप उसको सेल कर लें और मटेरियल उसमें डाल दें। बात सुने वकास भाई, जी जी वो ऐसे सामान है ना तो उसका प्राइस कभी कंफर्म होता है, एक मिसाल एक प्राइस नहीं होता, वो उसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सही है, उसको जो ना कोड डाल दो ना सेव करने की जरूरत है। सेव मसला नहीं, सर नहीं हमारे रिकॉर्ड में पड़ा हो पर उसको इन्वेंटरी नहीं होनी चाहिए, बस सबलेट में डाल दिए बस, उसके बाद वापस से उसको तो आप ऐसे सेव करें ना, आपको एक सर्विस का कोड दे देते हैं आपको। हाँ जी, इधर एक कोड ओपन कर देते हैं सर्विस आइटम का, सर्विस का सबलेट का। तो आप वही कोड डालें, उसमें जितनी प्राइस का वो आया सामान आपने जितनी प्राइस डालनी है उसमें डाल दें तो वो आपको नहीं वो कंज्यूमेबल आएगा, वो कंज्यूमेबल में कर। वो- सबलेट अलग चीज है। ये सबलेट में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे हमारे मतलब इंजन ट्यूनिंग वगैरह स्प्रेज हो रहे हैं। ना कि उसका स्टॉक नहीं रखना, तो हम हाँ, स्टॉक तो- उसका नहीं ना रखें, उसको मैं सर्विस आइटम ओपन कर दूंगा। सर्विस आइटम ही कंज्यूमेबल कर दें, उसको कंज्यूमेबल में डाल। होगी ना वो आपकी नहीं, उसका नाम मतलब कोड هو ده اسمه البعض الرقم कंज्यूमेबल को जरूरत है। بالجافا النوم بيجاكم نقبل एक्सपेंस ठीक मतलब ये है कि आप जस्ट इसमें सेलेक्ट करके आइटम आप अपनी मर्जी उसकी प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, आप प्राइस तो फिर आपने जस्ट उसको चार्ज कर लेना है कस्टमर को। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं, आप बाहर से परचेज करके जस्ट उसको चार्ज कर देंगे, इतने पैसे आप दे दें तो आप सही। जो है वो अच्छा अब ना इसमें एक और चीज़ आती है। ठीक है, अब हमारे पास वो सर्विस एडवाइजर के मॉड्यूल में आपने एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी है। ये सबलेट आपने कर दी नहीं पार्ट्स में, ठीक है। अब फर्ज करो मतलब एक बंदा आता है इंजन ट्यूनिंग के लिए। सर्विस में ही आएगा। हाँ जी, ये सब हाँ सुन लेना, वो इंजन ट्यूनिंग में ये सीन होता है कि मतलब आप इंजन ट्यूनिंग के लिए तो बंदा आ गया, अब उसमें कंज्यूमेबल्स होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो उसमें कुछ एक दो नट्स वगैरह लगा लिए, ठीक है, स्प्रे हो जाता है या मतलब या इस मसला बहुत कम आ रही है आपके यहाँ। जलाना दे खुद कंपनी सरकार ना ले जाओ। या अच्छा वकास भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, बोलिए। सर अभी देखें यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस, अगर हम 2 या 3 डेटाबेस चलाना चाहें, कोई ऐसा ऑप्शन हो कि हम एक डेटाबेस को हाइड करना चाहें? नहीं, एक ही डेटाबेस
डेटाबेस है उसका एक का लाइसेंस लिया है उन्होंने, एक अच्छा। डेटाबेस आपको मिलेगी, उसी में आप चला सकते हैं इसको। अगर उसमें कुछ आइटम्स हमको हाइड करने हो तो वन क्लिक दो, हाइड इसलिए करनी है आपने, जैसे सबलेट है या इस तरह की चीजें, हाइड किससे करनी है? मतलब अगर वो मैं नहीं चाहता कि वो शो हो। उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट तो डेटा चला गया ना, डिलीट नहीं चाहिए मुझे, फिलहाल वो शो ना हो, फिर दोबारा वो शो हो उसको जब मैं चाहूँ। एक्टिव का ऑप्शन दे देंगे आपको। हाँ, एक्टिव इनएक्टिव, हाँ एक्टिव इनएक्टिव का दे देंगे आपको, आइटम पे उधर शो ना हो, जब आप उसको एक्टिव कर ले तो शो हो जाए, इनएक्टिव करें तो वो Sure. show वो वाली डेटाबेस नजर ना। सही नहीं जाना वो चलाना। वो सही दिखा कर क्या सिकंदर भाई, ठीक है, इसको करें हाँ। उस पे मीटिंग। आरो एक्टिव को दगा ये हर टाइम इनएक्टिव या दगाई दी एक्टिव भाई, हां चिच्चा टाइम दी रातल इनएक्टिव 4 यूजर इसमें बनेंगे, 4। कंपनी उधर से कार में संदस हेलो, जी जी हेलो जी जी 4 यूजर इसमें बन गए हैं। एक अकाउंट्स वाला है, ठीक है, वो खुरम भाई का है। एक जो सही सर्विस है। वाले का है, सर्विस 1 2 3 4 5 वो सर्विस एडवाइजर का है। एक सही है। पार्ट्स का है, वो 1 2 3 4 5 वो पार्ट्स वाले के पास जाएगा। एक कैशियर का है। ये 4 यूजर आपके बन गए हैं, तो इनको आप अलग अलग बंदे को दे के साथ प्रिंटर लगा दें और ये काम अपना सही। स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसमें अच्छा जब आप- विकास भाई, एक क्वेश्चन है आपका। विकास भाई, जी, जी। विकास भाई, अगर हमारे पास स्टॉक आता है, स्टॉक इन करने का प्रोसीजर, वो परचेज डाल दिया आपने, परचेज इनवॉइस परचेज ऑर्डर बनेगा, जीआरएन बनेगा, परचेज इनवॉइस बनेगी। जी, वो प्रॉपर भी मॉड्यूल है, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं जस्ट परचेज इनवॉइस चाहिए, उसी से स्टॉक इन हो जाएगा। मतलब ये हो कि जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन अलग ही रहे, वो अलग ही होगा, पर ये देखें, हाँ परचेज इनवॉइस स्टॉक इन करने का ये जी परचेज इनवॉइस है ना, तो परचेज इनवॉइस सही है। डालेंगे, स्टॉक इन हो जाएगा, आगे इसकी पेमेंट कर देंगे। तो अच्छा, इस तरह से ठीक ये है। परचेज इनवॉइस का ऑप्शन है आपको। इस अच्छा, इसमें ऑप्शंस वही वाले सिकंदर हैं भाई ये ना, ऐसे स्टॉक बनाया है कि सिकंदर भाई ये ऐसे बनाया है कि जैसे हमारे पास अभी मिसाल है 10 आ जाते हैं, कोई चीजें 10 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास सही। मुख्तलिफ क्वांटिटी के, वो फिर हम लोग जैसे परचेज ऑर्डर हमारे सामने पड़ा होगा, बिल सामने पड़ा होगा हमारे, हम लोग वो जैसे ही स्टॉक परचेज ऑर्डर उसका क्रिएट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक इन हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी उसकी। ऑटो स्टॉक इन हो जाएगा। ठीक है, पर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे विकास भाई, जी सर। अभी सपोज हमारे पास मैंने आज स्टॉक इन किया 10 रुपए की चीज थी एक, सही है, ये कैलकुलेटर मैंने ऐड किया 10 रुपए का था, सही है, मेरे पास रेट्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं आजकल, सही है, मैंने कल दोबारा सेम चीज को ऐड किया, तो जिस टाइम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पार्ट्स को, मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, किस डेट का? नहीं, वो तो करंट डेट में परचेज तो आपकी करंट नहीं। डेट में आएगी ना। नहीं ना सर, मुझे हमारा सिस्टम चलता है फीफो पे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आई है हमने वो पहले निकालनी है, इसमें एवरेज जो सबसे पुराना आइटम होगा वो पहले निकालना होगा हमें। एवरेज रेट इसमें बन जाएगा, एवरेज रेट आपका सेल होगा। सर एवरेज नहीं ना सर, उस तरह से तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऊपर नीचे हो जाएगा। हमने चीज खरीदी कितने की है, कॉस्ट क्या थी उसकी, फिर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। हां बिल्कुल दे दे प्रॉपर मार्जिन निकलेगा ना आपका। वेरी प्लेस पॉइंट सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आप परचेज इनवाइस बनेगी ना पहली, वो सही है, उसका अपना एक नंबर भी होगा, सीरियल नंबर परचेज इनवाइस का, सही है, तो जिस टाइम मैं सिलेक्ट करना चाहूँ ना कोई आइटम, सपोज ये कैलकुलेटर में वापस इन्वेंट्री से आउट करना है ना, सर्विस वालों को देना, तो मेरे पास वो डेट वाइज इनवाइसेस आ रहे हों कि इस डेट का है, इस आइटम के अगेंस्ट ये इनवाइस इस डेट की है। ठीक है। वो फिर ये होता है कि उसके सही। लॉट आइटम वाइज होती है, वो लॉट नंबरिंग के हिसाब से होता है। फिर जब भी तो ये मतलब ये इसका पार्ट कोड था कैलकुलेटर का 001, इसके आगे इनवाइस मुझे शो कर रहा हो डेट की, ये कौन सी डेट की इनवाइस है? नहीं, वो फिर लॉट नंबर होता है कि लॉट नंबर से आपको पता चलता है। मतलब जो भी सीरियल नंबर होगा इसका जी। वो लॉट ये परचेज सिकंदर भाई, ये जो परचेज रिपोर्ट्स है ना, जब हम परचेज, जी। वो मैंने इनको बता दी, ये ऑप्शन ऐड करेंगे परचेज रिपोर्ट मतलब में। परचेज इनवाइस का परचेज नहीं, रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं इनवाइस देखो अभी मैंने देखो आपके पास ऑयल पड़ा हुआ है, आपके पास 10-30 का ऑयल आया, सही है, 10-30 जी, जी। का ऑयल, एक आज आपके पास नवंबर में है, एक आपके पास दिसंबर में आया, नवंबर में उसका रेट था 10 रुपए में, दिसंबर में उसका रेट था 20 रुपए,
जी जी सही है, जनवरी में मैं वो ऑयल दे रहा हूँ, तो मैं जी। जब सिलेक्ट करूंगा ये कौन सा सिलेक्ट करेगा? ये वही ना जो हम लोग सबसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फार्मूला होगा ना, यही चीज मैं हम ये उस आपको हिसाब शो से इसको करना चाहिए वो उस टाइम सिलेक्शन के टाइम पे जब आप दे रहे होंगे। हाँ जी हाँ, रिपोर्ट्स वाला सिलेक्शन ऑप्शन अलग होनी चाहिए। देंगे, ये देखो फर्स्ट आप इन फर्स्ट आउट उसमें ऐड होगा। देखो इसका फायदा ये मैं बताता हूँ आपको ना, आपके पास कोई गवर्नमेंट का केस आ जाता है, कोई डिस्काउंट मांग रहा हो आपसे, सही है, जी सही, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा ना कि मैंने कितना कि मार्जिन रखा मैंने है ये इसमें क्या। किस हिसाब से मंगवाया और किस हिसाब से सेल कर रहा हूँ मैं जी इसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैंने सस्ती मंगवाई है, क्या पता मैंने पहले महंगी मंगवाई हो बाद में मैंने सस्ती मंगवाई हो, तो मैं मतलब कुछ पहले के ऊपर से, हाँ हाँ कि उसमें कोई फिर चीज ये जो होता मैंने है पहले कि हाँ मंगवाई जी, पहले आप सिंपल इसको आउट कर। उसमें ये होता है कि आपकी लॉट वाइज आइटम्स आती हैं सारी, आपको एक्सपायरी डेट का उसका पता चलता है, साथ आपको ये पता चलता है किस डेट को ये परचेज की है मैंने आइटम, फिर जिस डेट को जी। आपने परचेज की जो आइटम वही आप उसको सेल करेंगे। वो आइटम जब आप डिफाइन करते हैं तब उसका ऑप्शन सेलेक्ट करने का होता है कि ये लॉट आइटम आपने रखनी है या सिंगल आइटम रखनी है, सिंपल आइटम रखनी है। अगर तो आपने लॉट आइटम रखनी है तो फिर जब आपने ऐड करनी है तो तब उधर ऑप्शन आता है तो इसकी एक्सपायरी डेट या इसकी जो परचेजिंग डेट है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे केमिकल्स में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। जी वो किसी भी आइटम में आप रख सकते हैं। ये देखें जब आप अच्छा। इधर असेंबली ये सेलेक्ट करते हैं ना, असेंबली कोई भी आइटम है कि ये इन्वेंट्री आइटम है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट इधर करने का सब ऑप्शन आएगा कि ये लॉट आइटम है या नहीं है, तो वो फिर उसके हिसाब से आपको आगे उसको लेकर चलना पड़ेगा। परचेज में परचेज के वक्त आपका वो आपको पता चल जाएगा कि कितने की ये कौन सी आइटम है जो आप सेल कर रहे हैं। तो पहले इसको आप ये चलाएं, इसको जैसे ये आपका रनिंग में आ जाए तो फिर ऐसा ऐसा चीज़ें जैसे जैसे आप कहेंगे इसको बेहतर करते रहेंगे मज़ीद, क्योंकि अभी तक तो सिकंदर। चलाना स्टार्ट नहीं ना किया। तो मैं 3 बार इसकी ये प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, लेकिन ये जब हम स्टार्ट करेंगे फिर ही है ना इसको। सिकंदर 1 मिनट वकास भाई हाँ जलान असल सबमिट्स कम सामान इसमें सब इन्वेंटरी नहीं करते अक्सर आवाड़ वक्त ना हो मुझे जलान से आवाज कम ना रवान दे मास्ता तो वायरलेस कम सामान मुझे दबन से सबमिट की रावाड़ो वो ना अगर मुझे इन्वेंटरी हर बार इनस का वाला बस मुझे रावाड़ पास किया बट सेल को अगर तो पारा पे फाइनेंस वाला मॉड्यूल इसमें वाला या फाइन अगर सा एक्सपेंस द पार्ट्स के बदे अगर कम जुड़ के नो जरूर सुरता वकास भाई, जी सर। विकास भाई अभी कभी कभार सपोज इनकी किया की कंपनी है ना, तो किया में सपोज टोयोटा की कोई गाड़ी आ जाती है, जी सही है, अब टोयोटा के पार्ट्स तो ये नहीं रख सकते हैं ना, हाँ जी तो इनको बाहर से मंगवाना पड़ जाएगा, जी जी सही है, तो वो पार्ट इन करना बार बार स्टॉक इन करना स्टॉक आउट नहीं हो सकता ना, उसका पूरा वो उसकी एंट्री मास्टर फाइल में करना और ये वो, तो उसका कुछ इस तरह से हो ना जैसे फाइनेंस का नहीं होता एक्सपेंस हो रहा होता है, जी मैंने आप कोई चीज मंगवा रहे हो उसके ओपन की है। हाँ जी एक्सपेंस आइटम इसमें है पार्ट्स में ये ऑप्शंस दे दें या रिक्विजिशन में जब वो मांगे आपसे ना, नहीं नहीं ये देखिए वो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया ना आपको कि आपने सबलेट आइटम के नाम से मैंने एक ओपन कर दिया, तो सबलेट आइटम उसका ना तो स्टॉक बिल्ड होगा ना ही वो उसका स्टॉक जो है वो लेस होगा, ठीक है। जस्ट आपने जब उसको परचेज कर लेना कि हमने सबलेट आइटम ये परचेज कर ली, आगे उसके सही है। डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि ये आइटम थी, ताकि उसका ना ही स्टॉक बिल्ड होगा ना ही उसका जो है वो आगे एक आपने उसको एक कंसर्न है यहाँ पे वकास भाई, आपने सेल भी कर देना है, तो सेल करेंगे जब तो तब भी आपका वो स्टॉक माइनस नहीं होगा, जस्ट अगर सर्विस आइटम होगी वो, और वो आप उसके एक्सपेंस। पर एक हाँ जी सर। वकास भाई जी जी कॉस्ट हर चीज की कॉस्ट अलग है, ठीक है। कॉस्ट कहाँ से उठाएगा वो, कॉस्ट तो वो रिटेल प्राइस तो हमें पता है, कॉस्ट के लिए ना कॉस्ट भी तो उठानी है ना, कॉस्ट तो उसकी फिर वैसा ये कॉस्ट तो चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर फाइनेंस जिस फाइनेंस का होता है ना एक्सपेंस, हमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए, देखिए हमें रिटेल प्राइस तो वो इनवाइस में आ गई ना ऑटोमेटिक, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कैश का आपके साथ ताल्लुक ही नहीं होगा, आपने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, सप्लायर को आपने एक चीज़ 5,000 की ली बाहर से आउटसोर्स की,
5,000 जी। के आपने लिया, आपने सप्लायर को 5,000 दे दिया, ठीक है। अब आप सही आपने है। जब वो सेल करनी है अपने पास, आपने पार्ट्स लगा के देने हैं, आपने उसकी इनवॉइस बना दी कि 5500 की मुझे मिली है, ठीक है। तो जी। आपने 5500 का लगा दिया उसको, आपने कस्टमर से 5500 ले लिया, सप्लायर को 5,000 सही। दे दिया, 500 आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस सही। तरह से होगा। 5,000 आपने नहीं, पे कर चुके हैं सप्लायर को। वो 5,000 देखिए अभी एक आइटम तो नहीं है ना, वो 5,000 में कहाँ पे एंट्री करूंगा? वही तो मैं बता रहा वो हूँ वाला आपको, वो आप उसको परचेज इनवॉइस में डालेंगे, परचेज में आप डाल के उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। वो कैश का हिसाब होगा, जस्ट कैश यानी कि आपका निकल जाएगा, और आपकी जो है वो जो है आपके कैश में वो चीज़ें सप्लायर से आपने कस्टमर से ले लेने हैं पैसे, और सप्लायर को दे देने हैं। जस्ट आपका उसमें अगर कोई प्रॉफिट आ सिर्फ वो आपको बचेगा, बाकी आपका उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड फिर किस तरह से शो होगा? रिकॉर्ड सबलेट आइटम में रहेगा ना, जैसे ये देखें सबलेट में नाम नहीं आएगा, सबलेट का एक ही नाम रहेगा। सबलेट एक ही नाम, जो भी आपने बाहर से चीज लेनी उसको सबलेट आइटम का नाम सही। देंगे। इधर सबलेट हमने आइटम हुआ। हाँ जी, इधर हमने मेमो का ऑप्शन दिया है। फर्ज करें आपने उसका जो है वो गियर बॉक्स मंगवाया, ठीक है, बाहर से एक सही है। आइटम थी, आपने गियर बॉक्स मंगवा लिया। अब आपने क्या करना है कि उसकी क्वांटिटी यूनिट प्राइस का। वन क्वांटिटी लेनी 5,000। अभी आपके स्टॉक सही है। में इन नहीं हो रही, ठीक है, जस्ट आप ऐसा सर्विस सही है। बाय कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, सही है। लकी मोटर से कर रहे हैं या किसी व्हाटएवर किसी और से कर रहे हैं, आपने उसका रेफरेंस सही नंबर है। दिया। अब आपकी ये इन नहीं हो रही, अब आपने सेव की, सही। आपकी एक आइटम सही है। आपने बाय करके इसकी पेमेंट भी कर देनी है, ठीक है। 5,000 सही है। 50,000 गियर बॉक्स का मैं पे कर रहा हूँ। आप इसकी रिपोर्ट सही है। लेंगे, रिपोर्ट जब लेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपने ये सबलेट एक लिया है, और वो सही है। कौन सी क्वांटिटी थी। आप ऊपर मेमो में लिख सकते हैं इसका ये गियर बॉक्स था, इधर भी आप लिख सही है। सकते हैं, ठीक है। और लाइन लेवल सही दीदा चला ना, आप बस हम भाई आप लाइन बस सही है, फिर इसी तरफ कर। आप लाइन लेवल समझ गया मैं, विकास भाई समझ गया मैं। ये ठीक है। अगर सही, अगर, समझ- अगर आपको कॉस्टिंग भी इसकी करनी है प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये बेहतर है कि आप इसको एज अ इन्वेंट्री आइटम ले लें। पहले आप बाय करें, लेकिन उसको जी। बाय जो है वो सर्विस आइटम में ही करें। बाय सॉरी सर्विस आइटम में कह रहा हूँ, इन्वेंट्री आइटम, सबलेट आइटम। सबलेट आइटम में करें। इसको कैटेगरी इसकी जो है इन्वेंट्री आइटम रख दें। वकास भाई, नहीं है, आपका स्टेप एक ही है ना परचेज इनवाइस का, इस तरह सही है, फिर आप इसको परचेज भी कर सर्विस सकते रख लें, उससे कॉस्टिंग खराब नहीं होगी आपकी। ये है, हैं। हाँ दास समझ जला ना। कॉस्टिंग खराब नहीं होगी। जब बस। भी आपने सेल इनवाइस बनानी है तो आपने सेल इनवाइस पे जाके उसको सबलेट लिखना है, आगे मेमो में लिख देना कि ये गियर बॉक्स था, ठीक है। ये गियर बॉक्स था। मेमो सही में है। लिख देना कि इट इज अ गियर बॉक्स। तो ना ठीक, ही आपका बस सही। स्टॉक इफेक्ट होगा, और आप जस्ट उससे चार्ज कर लेंगे पैसे, और अपने सप्लायर को उसके अगेंस्ट पे कर देंगे। तो ये हमने सिकंदर भाई। डिफरेंट जी, जी। कैटेगरी का ऑप्शन दिया। अब देखिए स्टॉक में कुछ नहीं आ रहा, हालांकि मैंने परचेज कर ली है ना, बस सही एडिटेबल है ना, ये अच्छा है, ओपन रखा है। ये सिकंदर भाई, ये 50,000 देखो अगर हम लोग मिसाल है बाहर से कोई टोयोटा की चीज मंगवाते हैं, हम्म, ठीक है, अगर हम लोग बाहर से कोई टोयोटा की चीज मंगवाते हैं, जी जी, वो हम जैसे अपना किया का स्टॉक चढ़ाया हमने, इसी तरह हम लोग वही 10 के 10 पार्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे एज अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में ऐड ठीक हो गया? आप करेंगे, देखो, सबलेट हाँ, आइटम में अकरम, करेंगे, सबलेट अकरम। आइटम में करेंगे, एज अ मेमो आगे डाल देंगे कि ये आइटम है। ये अकरम आइटम मुझे एक बात बताओ ना, आप 10 दाने ऑयल खरीद लोगे मुझसे, सही है, जी पर सपोज आपको कोई डबल लोड का सामान खरीदना है, जी ऐसा सामान है जिसका नाम भी नहीं है पता आपको, जी जी सपोज, सही है, कोई इंजन का कोई पार्ट है, सस्पेंशन का कोई पार्ट आ जाता है, सही है, वो तो आप स्टॉक में नहीं उठा रहे हो ना, एक आइटम आया, ये रोज रोज तो आप इसकी परचेज इनवाइस नहीं बना सकते हो ना। बाहर से आपने लेना है ना माल, विदाउट आपने लेना है वो, उसको आप एज अ सबलेट आइटम में कर लें। वो सबलेट वाला, हाँ वकास भी सबलेट वाला सिस्टम सही है उसका। जिसको हाँ, इसका आपको पता नहीं है, क्योंकि कई दफा होता है ऐसे भी हो सकता है मे भी कि आप चीज़ मंगवा लेते हैं, आपको रेट का नहीं उसने बताया अभी, तो आप रेट आप उसका बाद में लगाते हैं, या बाद में आप उसकी परचेज इनवाइस बना के उसको आगे पे कर देंगे, या आपने मेमो के अंदर लिख देना है। मेमो का ऑप्शन हमने लाइन लेवल पे भी दिया है, इसको रिपोर्ट पे शो करवा देंगे, और इधर भी ऊपर भी मेमो का, बल्कि ऊपर आप लिख लें ज़्यादा बेहतर है कि जो सबलेट आइटम है वो आपकी ये आइटम है, ठीक है। सबलेट इज अ गियर बॉक्स।
لأنه احنا نغير بكري ايتم خلي خاص इधर ऊपर देखेंगे गियर बॉक्स جلست يا هو كده مش هنقول गियर बॉक्स सप्लाई टाइप ऊपर देखेंगे ना तो इनवॉइस पे भी आपको अंदर भाई माइक ऑफ कर इनवॉइस पे भी शो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना गियर बॉक्स ऊपर आपको शो हो गया गियर बॉक्स सबलेट आइटम। तो ये सबलेट का आपको इधर आप नरेशन में मेमो में ऊपर देख सकते हैं। तो ये आपका ये आइटम है। तो आई थिंक कि आज काफी है, इतना कवर करें। अच्छा वकास में जी जी यही आवाज नहीं आ रही है आपकी। डिस्क्रिप्शन की जगह पे तो लिख सकते हैं। जी जी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। हाँ वो ज्यादा बेहतर है ना, वो वहीं पे आएगा, टेबल के अंदर आएगा। ये इधर दे Entries देंगे वगैरह। आपको ऑप्शन, ये इधर भी लिख हाँ। सकते हैं मेमो में। इधर लाइन लेवल पे भी लिख सकते हैं ताकि वो कुछ आइटम अच्छा इसके एडिटिंग राइट्स एडिट एंड डिलीट या जो भी इस तरह के राइट्स सर्विस वाले के पास या अकाउंट्स वाले के पास होंगे, बाकियों के पास अकाउंट्स वाले के पास हाँ जी, बाकी के पास नहीं होंगे जब तक वो उसको एडिट अप्रूव नहीं कर लेता। यानी कि जब वो उसको एडिट करने से पहले अप्रूव करने से पहले कर सकता है, बाद में हम ऑप्शन उसको नहीं देंगे, सही है। नहीं कर सकते। हाँ क्लोज होने के बाद एडिट का ऑप्शन ना हो उसमें, डिलीट करने का ऑप्शन ना हो उसमें। आप एक पार्ट्स में भी एडिटिंग का ऑप्शन दे दें, पार्ट्स का नीड है, एडिट के ऑप्शन की पार्ट्स में ज्यादा नीड है क्योंकि हम लोगों ने वो दिया हुआ है ऑप्शन अभी आपके पास पार्ट्स डिलीट भी करने होते हैं, इन भी करने है ऑप्शन, पार्ट्स के आइटम में है ऑप्शन। नहीं इनवाइस की बात हो रही है, इनवाइस जो है ना, जब इनवाइस जनरेट हो जाए हाँ जी इनवॉइस में भी आप एडिट कर सकते हैं, वो नो प्रॉब्लम। वो जो रिपेयर ऑर्डर का सिस्टम है ना वो एक कंप्लीट चेंज चलती है, उसमें ब्रीच नहीं होगी, उसमें जी, आप जी, जो जी। है वो एडिट सिर्फ सर्विस वाला कर सकेगा, ठीक है। ताकि वो कोई भी चीज़ अपडेट करनी, उसमें पार्ट ऐड करना, वो सर्विस वाला करे, उसको पता होगा कि मैंने ये इसमें ऐड किया तो इसी के हिसाब से मैंने इनवॉइस बना ली। अगर वो ऐड कर भी लेता है, एट द एंड उसकी इनवॉइस ही बननी है, वो आपकी मिस नहीं विकास भाई, जो मैं कह रहा हूँ ना एडिट का ऑप्शन, वो जब एक दफा इनवाइस क्लोज हो जाए ना, हाँ इनवाइस क्लोज होने के बाद तो कस्टमर को देनी है ना, जी जी वो क्लोज हो जाएगी। जब उसके बाद के एडिटिंग ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। बीच में ऑपरेशंस में तो वो तो होगा, ऊपर नीचे लाजमी एडिट करना पड़ेगा। कोई चीज मंगवाई, पहले बोली डालनी है, फिर बाद में नहीं डालनी है, सही, वो तो एडिट कर रहा है। जब इनवॉइस बन जाएगी, जब उसकी पेमेंट आ जाएगी, फिर उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ। जब ये क्लोज हो गई ना एक इनवॉइस, जब उसकी पेमेंट रिसीव हो गई, फिर उसका डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी ये आ रहा है ना, मैंने खुद आइटम डाला जी, जी। तो अगर मैं कोई ऐसी इनवॉइस देखता हूँ जिसकी मैं पेमेंट भी रिसीव कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सही है। उसको डिलीट नहीं कर बाकी सकते। वो लॉग का शो होगा ना कि किस आईडी से है, हाँ जी, जो भी है। जो सेव होती रहेंगी ये चीजें हैं, जो सा यूजर जो कर रहा है, ये चीजें सेव होती रहेंगी। वकास भाई, अब जरा सर्विस एडवाइजर में एक बार आइए, सर्विस नहीं कर एक चीज पूछनी हो। सर्विस एडवाइजर में जरा आइए। आपके पास मैंने रिपोर्ट्स भी लगाई हैं, अभी पार्ट्स वाले के पास नहीं लगाई, उसको मैं लगा दूंगा। फिर रिपोर्ट्स सारी मैंने दी हैं, फाइनेंशियल की, पेएबल की, रिसीवेबल की, आइटम्स की, एम्प्लॉयज की, परचेज की, सेल्स की, और फाइनेंशियल मॉड्यूल भी है आपके पास, ठीक है। ये मैंने दोनों ऑर्डर सारे परचेज के, सेल्स के, वो सारी चीज़ें भी हैं। ये पार्ट्स का अब ये सर्विस एडवाइजर में जरा आइए, इसमें ना हाँ जी सर्विस एडवाइजर में जरा आना, रिपेयर ऑर्डर में जरा आइएगा, हाँ जी। रिपेयर ऑर्डर। ये आइटम्स किस लिए दिए हैं? आइटम जो है, आइटम्स है क्या था, वो पार्ट्स का वो है क्या आइटम जो आपने दिए हैं? आइटम्स भी आपके पास हैं? इससे पीछे रिपेयर, जिधर इससे पीछे चले 6 आइटम्स आइटम्स कौन से हैं? आइटम्स क्या, इसमें क्या है, क्या है ये? ऑर्डर है, आइटम कैटेगरी है, आइटम्स के पार्ट्स होंगे हमारे। ये पार्ट्स हैं सारे, इसमें पार्ट्स भी होंगे, सर्विस भी होंगे, सारे आइटम्स इसमें हैं। ठीक है, सही। सारे ऑप्शंस हैं ये क्या सर, आप रिपेयर ऑर्डर में है, रिपेयर ऑर्डर आपके पास, में एक पार्ट्स चीज वाले के पूछिए। भी ऑप्शन हैं, कैशियर वाले के भी हैं, सारे ऑप्शन हैं। यानी ये देखें, परचेज इनवॉइस, नहीं मैं रिपेयर, हाँ रिपेयर ऑर्डर में जरा आए, रिपेयर ऑर्डर में, रिपेयर ऑर्डर में जरा आप आए।
इसमें ना जो अब फर्ज करो मैंने एक कोड डाल दिया ना इंजन ट्यूनिंग का, ठीक है, अब वो सिर्फ इंजन ट्यूनिंग नहीं होती, उसमें ना कुछ चीजें यूज होते हैं जी जिसको हम कंज्यूमेबल के नाम से मतलब वो करते हैं ना, किस नाम कि हर गाड़ी के लिए अगर इंजन ट्यूनिंग होता है तो स्प्रे वगैरह वो चीजें इसमें यूज होती हैं और उसका हमारा मंथली एक्सपेंस होता है। ठीक है तो उसमें ये आपने ऐड करना है कंज्यूमेबल का ऑप्शन जो है, ठीक है। वो कहाँ से हम लिखते नहीं है कि हम लिखते हैं पर 500 400 600 ये चीज हम अमाउंट क्यों लिखते हैं। कंज्यूमेबल के नाम से आइटम ओपन करनी है। हाँ उसमें मैं आपको लिस्ट एक दे दूंगा इन्वेंट्री, वो खुद उठाएगा, मतलब उसमें आपका 20-25 आइटम होंगे, ज्यादा नहीं ओपन होंगे। करने हैं वो वन बाय वन आप ओपन कर लें। इधर क्रिएट का ऑप्शन मौजूद कहाँ पे इन्वेंट्री में, आइटम्स में तो उसका नहीं होता, उसका ऑप्शन उधर कंज्यूमेबल में आएगा, उसके लिए कंज्यूमेबल का आपने वो करना पड़ेगा। तो आप कंज्यूमेबल इधर लिख दें कोड में कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल लिख दें, आगे आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें कौन सी आइटम है। अच्छा तो कोडिंग तो नहीं होगा, बस कंज्यूमेबल। हाँ जी वो कोड अगर कोडिंग है अगर उसकी तो कोड आप बना लें, आगे कंज्यूमेबल डिस्क्रिप्शन में लिख दें। अगर आप तो ये आरओ में नहीं उठाएगा, अगर हम आरओ में डायरेक्ट RO में उठाएं सर रिपेयर ऑर्डर। डायरेक्ट नहीं उठाएगा, इसका भी वही मसला पहले है ना कि आप कंज्यूमेबल जैसे ये देखें कंज्यूमेबल की मैंने एक आइटम ओपन कर दी, अब इसका स्टॉक एक्चुअली आपके पास मौजूद होता है या नहीं होता? मौजूद होता है, हमारे पास ही मौजूद कौन होता सी है। आइटम्स होती है? इसमें आपके मतलब क्या नाम है, एंटी रस्ट होता है, कार्बोरेटर स्प्रे होते हैं, डस्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह आपके ये आपने आगे रबर वगैरह टाई क्लिप्स वगैरह इस तरह की चीजें। डिस्क्रिप्शन में आगे उसका आइटम का नाम लिख लेना, कोई एक नाम आइटम का बताएंगे। आप लिख दे एंटी रस्ट लिख दें, एंटी रस्ट ANTI रस्ट RU एसटी। एंटी रस्ट, ठीक है। अब इसकी मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि ये रॉ मटेरियल है, ठीक। ठीक है स्टॉक यूनिट इसका ईच आएगा, आइटम टाइम इन्वेंटरी टाइम इसकी इन्वेंटरी आइटम आ जाएगी। जो भी आपने चीज़ याद रखनी है, जिसका आपने स्टॉक रखना है उसकी कैटेगरी आइटम इन्वेंटरी आइटम रखनी है, और जिसका आपने स्टॉक नहीं रखना जो सर्विस आइटम उसकी कैटेगरी आपने सर्विस रखनी है, ठीक। ठीक है। ये चीज़ आपने सेव में रखी। अब ये मैंने ओपन कर दिया, कोड कंज्यूमेबल आ गया एंटी रस्ट। जब आप इसको सेल करेंगे तो आप कंज्यूमेबल उधर सेलेक्ट करेंगे तो आगे इसके डिस्क्रिप्शन में एंटी रस्ट आ जाएगा, तो आपने ऐसे ही परचेज कर लेना है, ऐसे आपने आगे इसको सेल कर देना है, रिपेयर ऑर्डर में डाल देना है, तो आगे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब रिपेयर ऑर्डर में किस तरह ऐड करेंगे जरा। उधर से आइटम से जिधर आइटम ऐड करते हैं उधर से ही होगा। अच्छा वो जस्ट शुरू में सबके आप लिख देना कंज्यूमेबल, तो जब भी आप कंज्यूमेबल सर्च करेंगे तो वो आइटम आ जाएगा डायरेक्ट, उसी के नाम से भी आप सर्च। ये तो एक चीज नहीं है ना, वो तो तकरीबन तो ये तो एक चीज नहीं होती ना, इसमें तकरीबन 20-25 कोड आपने इसी तरह ओपन कर लेने, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। 20-25 अच्छा। कोड आपने इसी तरह कंज्यूमेबल आइटम कोड में लिख देना, आगे डिस्क्रिप्शन में वो लिख देना एंटी रस्ट है या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है सर। नट बोल्ट है वो आपने लहदा आइटम ओपन कर लेने। अब एक आइटम चलिए, लगा ठीक है 150 प्राइस है इसकी, वो आपने लगा के इसको सेव कर देना। तो इस तरह से आप कर लेंगे, कंज्यूमेबल आइटम ऐसे आ जाएंगे। और अगर आपकी और दूसरी चीज़ें हैं बाहर से लेते हैं तो आपने सबलेट का कोड लेके और डिस्क्रिप्शन में उसका लिख देना अपने मेमो, इसकी ये मेमो है, ठीक, तो वो उस तरह से आ जाएगी आपकी। अब जो आपने मजीद एडिंग करनी है वो आप ये कर लें कि एक वॉश, ठीक है, वॉश का ऑप्शन, और क्या नाम है, और बॉडी एंड पेंट का। हाँ वो इसमें मैं ऑप्शन ऐड कर देता हूँ डिपार्टमेंट में, बाकी जो आइटम वगैरह ओपन करने हैं वो आप कर लें इसमें से, ठीक है। वो आप इसका मतलब सीरियल नंबर जुदा नहीं होगा, सीरियल नंबर जुदा नहीं हो सकता। वकास भाई नहीं वो लगा अलग अलग ही मतलब इकट्ठा ही सीरियल नंबर आएगा। वकास भाई जी सर। हम ये चाह रहे हैं कि जर्नल रिपेयर के जो आरओस चल के आ रहे हैं, जो मैकेनिक वर्क, जी उसके अलग सीरियल नंबर, अलग डेटा, सब कुछ अलग हो, क्योंकि कल अभी और डेंट और पेन का जो है वो अलग आरओस आ रहे हैं वाइज, और उसकी जो वाश में सिंपल एक्सपेक्ट बन जाए वो वाश करने की जरूरत नहीं है, उसके एक्सपेक्ट बन जाए सिर्फ पेमेंट के लिए कि पेमेंट हो गई है, उसके पेन और रिपेयर का अलग अलग कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट जब आप डिपार्टमेंट लहदा हो जाएंगे ना तो डिपार्टमेंट वाइज आपको रिपोर्ट्स लहदा मिल जाएंगे। बाकी इसका ट्रांजैक्शन नंबर नहीं, अभी एक और चीज है वकास भाई,
देखो अभी आपने जिस तरह आरओ बनाए हुए वो तो इस तरह बनाए हुए हैं कि अभी अगर पहले गाड़ी आ गई उसने जनरल रिपेयर का काम करवाया, सही है, वो एक आरओ बन गई है, आरओ नंबर 1 सीरियल नंबर वाइज। अब दूसरी गाड़ी अगर हमारे पास आ गई, हम लोगों ने डेंट पेंट से डील कर लिया है, तो वो आरओ सेकंड आरओ जो है वो डेंट पेंट में चल जाएगा। नहीं, हम कहेंगे आरओ जो जनरल रिपेयर के अपने आरओ सीरियल नंबर चलते आए और डेंट पेंट के अपने चलते आए। चलो इसको कोशिश कर लेंगे कि आपका ज़्यादा हो जाए, डिपार्टमेंट वाइज हो जाए। तो उसको फिर सीरियल नंबर चेंज कर दो, वो डीपी कर दो, डेंट एंड पेंट, उसके आगे जो 001 फिर इस तरह चलता रहे, 002 इस तरह सारे चलते रहे, और इसको जनरल रिपेयर कर दे। चलिए इसको कोशिश इस कर तरह लेते हैं कि नंबर इसके ज़्यादा हो जाए। ये दो चेंज करवा लो, और ये सही है। ये और वाश की स्लिप भी अलग करवा दो, जी वाश की स्लिप भी अलग करवा देना। वाश की भी करवा दूंगा। एक आपका मैकेनिकल हो गया, और डेंट एंड पेंट, 3 चीजें हो गई। ये 3 अलग अलग सीरियल वाइज उसके चलते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं कोशिश और एक और चीज पूछना था वकास भाई, अभी हमारे इस तरह सिस्टम है, हमारे पास गवर्नमेंट की भी गाड़ी हम लेकर आते हैं डीलिंग के लिए, और इंश्योरेंस की भी आती है हमारे पास। जी जी गवर्नमेंट की पेमेंट आपको पता है वो फिर महीने बाद, 1.5 महीने बाद, इंश्योरेंस की इसी तरह 2-3 महीने बाद आ जाती है। ठीक है। तो वो फिर हम क्या, क्रेडिट लिस्ट में वो पेमेंट चली जाएगी? हाँ जी, क्रेडिट में जाएगी। वो कस्टमर उसका नाम ओपन करके उसको अगर उसमें कोई ऐसा सिस्टम है, अगर उसका कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो मंथ बाद या 20 दिन बाद वो एक रिमाइंडर हमें दे कि आपकी ये पेमेंट रहती है। उसमें ये होता है कि रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, एजिंग की रिपोर्ट्स होती है। जैसे ये सर्विस सेल है ना, तो सेल में कस्टमर एजिंग की रिपोर्ट होती है। एजिंग से आपको पता चलता है कितने कस्टमर हैं, कौन से कस्टमर जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, किसको 20 दिन हो गए, किसको 45 दिन हो गए, किसको 60 दिन हो गए, 75 दिन हो गए, 90 दिन हो गए। तो आप इसमें उसकी इनवॉइसें आ रही होंगी। तो अगर एक कस्टमर की आपने देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, एंटिटी वाइज, कस्टमर वाइज, ठीक है। तो उसकी डेट वाइज इनवॉइस आ रही होगी। ये कस्टमर आ गया, उसकी सेल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, उसका ग्रॉस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स, उसके ड्यू डेट। तो ये ड्यू डेट वाइज उसकी सारी इनवॉइसें आ रही होंगी। तो अगर आप ये एजिंग की रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा Zilana zag bennem bekarawa. किस बंदे ने पैसे नहीं या बस सही देता वर्ष Seri, aza bekarawa. फिर आगे वकास भाई। ठीक है सर, सही। इधर से पता अच्छा चल वकास जाएगा, आप इधर भाई, से ये उसको कांटेक्ट करके उसको रिमाइंडर दे सकते हैं कि हमें आप पेमेंट कर दें। सही, वो तो सही। अब ये जो ये तो रिपोर्ट में आया हमारा, रिपोर्ट तो हर किसी को शो हो रहा है ये चीज। नहीं, ये सिर्फ सर्विस एडवाइजर को दी है। एडवाइजर को शो होगा या कैशियर को? कैशियर को नहीं शो होगा, एडवाइजर। ये सिस्टम वो आपने बताना है। अगर कैशियर को अगर भी ये दे देंगे, तो हम कैशियर कैशियर को भी दे देंगे। वो आपने बताना ना किसको राइट्स देने हैं। अभी हमने जस्ट जो है वो सेल एडवाइजर को दिए हैं राइट्स, और अकाउंट्स मैनेजमेंट वाले को दिए हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं, कैशियर को भी दे दो। कैशियर को भी दे देते हैं, ठीक है। कैशियर में आगे बताएगा ना कि भाई ये हुई या नहीं कैशियर को भी ये दे पेमेंट देते रहती है इसकी होगी। हैं, पार्ट्स वाले को भी दे दिए, हाँ, इन दोनों को ये राइट्स दे दो। पार्ट्स वाले को भी देते हैं, कैशियर अशोक वाले को भी सारी रिपोर्ट्स दे देते हैं। साहब ठीक है, इसको मैं रिपोर्ट्स को भी इनके अकाउंट्स में अपडेट करता हूँ। बाकी इनको कहेंगे ये स्टार्ट कर लें अपना यूजिंग, कल से ही आज से ही स्टार्ट करें इसको, जितना जल्दी हो सकता है। जैसे स्टार्ट करेंगे तभी आपको ये इसमें बाकी की चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सही है वकास भाई, कल से जो भी हमारे पास गाड़ी आएगा हम इसके थ्रू स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हमें बेहतर पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज ऐड करवाना है या क्या नहीं और करवाना। ठीक हो गया, सही है। ओके सर। और कल या परसों इंशाल्लाह सेल्स में करवा लेता हूँ ये चीज। बात स्किप करवा दें, ठीक है बस। बाकी और ये ठीक है, इस मीटिंग की मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, आपको वीडियो भी शेयर कर दूँगा, किसी ने बाद में भी देखनी हो वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।